Welcome to Sunny Side Up. Hope you're having a great start to 2023. My episode today is with the professor of geography. I always found this subject difficult during my school days. But this guest of mine has not only topped her graduation and masters but has also done doctorate in this subject. These days, she is head of the department for geography in one of the colleges of Delhi University. In spite of her humble beginnings, it is truly inspiring to see how she managed to reach Miranda College, one of the prestigious colleges of Delhi University, with her sheer determination and hard work, and achieve her dream of becoming a PhD doctor. Along the way in this journey, she lost her life partner early on and had to play the role of a mother and a father to her only child, which she did with great panache. Today, she is leading a fulfilling life of being an educator, that was her dream, a painter, a gardener, and more importantly, a grandmother to two adorable grandchildren. Please welcome my guest for today, Dr. Lalita Rana. A very warm welcome to Sunny Side Up, Dr. Rana. Thank you so much for joining me in my conversation today and agreeing to come on social media. Let's kickstart our conversation and शुरू करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड से। हाँ, हम लोग 3 भाई बहन थे, जिसमें से 2 छोटे भाई और एक मैं बड़ी बहन। तो उस समय मेरा जो था मेन फोकस स्टडीज़ पे था और मैं पढ़ने में अच्छी भी थी, तो मेरे फादर को लगा कि इसको एनकरेज करना चाहिए। तो उस समय पे सेंट्रल स्कूल में कुछ नया ब्रांच खुला टैगोर गार्डन में सेंट्रल स्कूल का। उस समय मेरे फादर बॉम्बे चले गए किसी वजह से, तो उनके जो फ्रेंड थे नेबर हमारे, उन्होंने अपने बच्चों के साथ मेरा नाम सेंट्रल स्कूल में एडमिशन टेस्ट के लिए लिखा दिया और कोइंसिडेंटली सिर्फ मैं ही उस एडमिशन टेस्ट को क्लियर कर पाई एंड आई वॉज एबल टू एंटर द सेंट्रल स्कूल। एंड उसके बाद जो मेरा एंटर हुआ उसके बाद मैं सीधा फिर यूनिवर्सिटी तक ही पहुंची वहाँ से। तो ये तो हुई स्कूल की बात। तो पढ़ने में तो आप अच्छे थे ही। आगे चलते हैं, फिर उसके आगे क्या हुआ? मैंने स्कूल में ह्यूमैनिटीज से टॉप किया था। तो उस समय मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए मिरांडा हाउस में फॉर्म भरा, तो मुझे मिरांडा हाउस से कॉल आई थी कि मस्ट यू शुड जॉइन आवर कॉलेज। सो आई जॉइन मिरांडा हाउस। फिर वही मेरा रहा ग्रेजुएशन का। उस देन आई डिड पीजी फ्रॉम डी स्कूल। ज्योग्राफी में ही चलता रहा सारा। Wow, Miranda House, that was one of the most established colleges of Delhi University. आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैं तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ सेंट्रल स्कूल में। जैसे मैं गई मुझे लगा आई एम टोटली लॉस्ट इन मिरांडा हाउस। सारा कल्चर ही डिफरेंट था, तो बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड भी डिफरेंट थी। तो लाइब्रेरी बिकेम माई द बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने सबसे पहले शुरू किया हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन का शुरू किया, हिंदी बुक्स को पढ़ना शुरू किया, उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को करना शुरू किया ताकि मैं लेक्चर्स को समझ सकूँ। तो दैट वॉज माई बिगिनिंग। तो हिंदी से इंग्लिश में स्विच ओवर करना वॉज लिटरली डिफिकल्ट। तो वो मैंने कोशिश की 3 साल, लेकिन और उसके बाद मैंने 3 साल के बाद मिरांडा में टॉप भी किया। वाह। तो कॉलेज में तो आपकी बेस्ट फ्रेंड लगता है लाइब्रेरी हो गई थी, बट व्हाट अबाउट टीचर्स? व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स यू हैड? आई हैड वेरी एनकरेजिंग टीचर्स, दे वर वेरी सपोर्टिव। वो मुझे हमेशा ये कहती है यू विल बिकम वेरी गुड टीचर, क्योंकि क्लास में जब प्रेजेंटेशन होती थी दे यूज्ड टू टेल यू विल बिकम ए गुड टीचर। और ऐसा हुआ भी। जब 2 साल के जो बाद मैंने पीजी किया, तो देयर वाज अ वैकेंसी अगेंस्ट मैटरनिटी लीव अगेंस्ट सम टीचर। आई वाज कॉल्ड टू टीचर इन द कॉलेज। एट द टाइम 3 जनरेशन ऑफ टीचर, माई टीचर हर टीचर वर देयर इन द कॉलेज। सो वी 3 वर। मुझे तो शर्म आती कि मैं मैम बोलती थी उनको, और वो कॉलर्स जस्ट कलीग्स, तो मुझे लगता है ये मेरी मैम्स ही हैं, कलीग्स नहीं है। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था टीचिंग का। मेरा फर्स्ट टीचिंग एक्सपीरियंस भी मिरांडा में ही था। तो आपने ग्रेजुएशन में टॉप कर लिया है, सब आगे का क्या प्लान है? आगे पढ़ाई करनी है या फिर शादी का कोई प्रेशर? मैंने ज्वाइन पीजी डे स्कूल मैंने ज्वाइन किया। मैंने पीजी में भी टॉप किया अपने एमए में। उसके बाद आई गॉट द एडमिशन एमफिल एंड देन आफ्टर डूइंग एमफिल आई गॉट एनरोल्ड फॉर पीएचडी। लेकिन इस दौरान जो था शादी का प्रेशर बहुत बढ़ रहा था फैमिली से, तो मुझे लग रहा था कि मैं स्टडीज़ को नहीं छोड़ सकती, दैट आई कैन कॉम्प्रोमाइज इन स्टडीज़। देन एक हमारे रिलेशंस में एक प्रपोजल आया, जो कि उन्होंने कहा कि जब मेरे जो हमारे फादर इन लॉ थे, उन्होंने ये कहा कि जस्ट गेट मैरिड, आपकी जो है पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, जस्ट अब यू आर चेंजिंग द प्लेस, नॉट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर एम्बिशन। सो आई एग्री टू गेट मैरिड। Wow, that's a great promise to give and keep. तो शादी के बाद की जिंदगी कैसी थी? So after getting married, I was as doing everything besides my studies. तो मेरे फादर लॉ ने ये देख के मुझे एक स्टडी टेबल गिफ्ट किया, जो बहुत स्पेशल था, जिसमें ट्रेसिंग का भी अरेंजमेंट था, बिकॉज आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ मैप्स एंड डायग्राम्स। तो ही वॉज वेरी
वेरी उनको बहुत था कि मैं कर लूँ पीएचडी, तो वो मेरे लिए सुबह उठ के चाय वाय भी बना के देती थी, जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी काम शुरू करूँ। लेकिन जब तक मेरी पीएचडी खत्म हुई तो वो ही हैड ऑलरेडी गॉन। सॉरी टू नो कि जिन्होंने आपका इतना साथ दिया, इतना एनकरेज किया, वही आपकी डॉक्टरेट कंप्लीट होते हुए नहीं देख सके। तो इस दौरान किसी और तरह का प्रेशर या चैलेंजेस? पीएचडी का जो काम था बहुत ही मुश्किल से मेरा पूरा हुआ, क्योंकि फैमिली थी साथ में, बहुत सारी देयर वर लॉट ऑफ अदर एक्सपेक्टेशंस आल्सो। तो लोगों को ये था एक पढ़ी लिखी बहू लेके आए तो पीएचडी कब करेगी, तो एवरी टाइम तुम्हारी बहू पीएचडी कब कर रही है, पीपल यूज्ड टू आस्क। तो वो एक प्रेशर भी था, सोचो कि मुझे करना है और मुझे अपना तो था ही, करना ही है। तो फिर 5 ईयर्स से मेरे कंप्लीट नहीं हुआ था, आई टुक अनदर एक्सटेंशन। तो उसके बाद जाके लेकर अल्टीमेटली आई वाज एबल टू कंप्लीट माय पीएचडी, तो जो कि बहुत प्रेशियस है। तो फाइनली आपने अपनी ये प्रेशियस डिग्री हासिल कर ही ली। यू आर नाउ डॉक्टर ललिता राणा। काफ़ी मेहनत से आपको ये डिग्री मिली है, बट आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि किताबी कीड़ा होने के अलावा कोई और इंटरेस्ट या हॉबीज़ हैं आपकी? So besides academics, I have interest in paint. I do oil painting, and oil painting में मेरा is a good time pass, and also this release me from my mental pressure and everything. So it's a very good, time pass. I really enjoy doing paint. Although I complete it in it's lot of time, but I still try to make one painting every year. I also do a lot of cooking, and I also keep trying new things from learning from the YouTube and other channels. But recently I've developed another hobby for gardening. एंड particularly balcony gardening. यहाँ पे स्पेस नहीं है तो balcony gardening में करती हूँ. I've grown lot of vegetables and flowers time to time, and I just like these. So that gives me lot of happiness in the morning. So I wish good morning with each by clicking a picture of my plant. तो आपकी अचीवमेंट्स और लाइफ को देख के लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ रही होगी। आपका क्या कहना है? ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत स्मूथ रही है, बट इट हैज़ नेवर बीन वेरी स्मूथ लाइफ फॉर मी. इट हैज़ ऑलवेज बीन चैलेंजिंग फॉर मी, particularly after the death of my husband. When my son was just about to get his 10th board, he lost his father. उस समय upbringing is the major challenge. So I try to give him the best of education as per my capacity. Now he's very well settled in Australia with his family. I feel really proud of my son. उसने भी मेरे साथ वो challenges को face किया है जो मैंने किया है. But he never used to tell me उसके father नहीं है, because उसको लगता था कि I'm able to fulfill his requirements of father and mother both. So happy for you and your son. On this happy note, let me know the difference between students of your time and this generation. क्या फर्क नजर आता है आपको इन दोनों जनरेशन के? जब मेरी कॉलेज लाइफ थी, जो अब की कॉलेज, लॉट ऑफ डिफरेंसेस देयर. पहले हमारे और टीचर्स और स्टूडेंट्स में काफी गैप होता था, लॉट ऑफ रेस्पेक्ट वाज देयर, एंड वी टू मेक सम डिस्टेंस रहता था. और कुछ पूछने में भी हम बहुत डर के पूछते थे कि कहीं कुछ डांट ना पड़ जाए कुछ. लेकिन अब आपकी जो जनरेशन है वेरी फ्रेंडली. अभी तो एवरीथिंग इज ओपन. यू जस्ट जो भी हम उनको मार्क्स देते हैं, असेसमेंट देते हैं, इट्स अपलोडेड ऑन द नेट, एंड द इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आई एम गेटिंग सो मच लेस. So I have to tell your attendance was short, your assignments are not good. So they are every time asking about. वो जो things have really improved and they're more transparent हो गई हैं time के साथ. The students have become more like friends rather than the students. One thing is that we used to write a lot. हम अपने we used to do a lot of writing, but now today's generation copy and paste. They don't write, just copy and paste. उनको and this is a big another difference. तो हम अभी they are very fast. They want to get everything very fast. हम तो they have no patience, I think. हमारे में काफ़ी patience है, we could wait, but they don't want to wait. They want immediately everything. अगर कुछ टेस्ट वगैरह भी तो नेक्स्ट डे हम चेक हो गया, क्योंकि आई एम नॉट ए मशीन लाइक कंप्यूटर. आई विल टेक टाइम एंड टेल यू वेयर यू मिसिंग समथिंग. तो वो चीज़ है. तो ये जनरेशन इम्पेशेंट तो है, सब कुछ जल्दी चाहिए. फास्ट फूड का ज़माना है, सब कुछ इंस्टेंट 2 मिनट्स में. कुछ और एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए. सो टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के साथ ये था कि मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स वेरी वेल प्लेस्ड टुडे. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमेशा अच्छे करते हैं, कभी कुछ स्टूडेंट्स हमेशा अच्छा नहीं कर पाते हैं. तो उसमें से एक स्टूडेंट था जो मेरा, जो कि इस समय यूएसए में है, इज वर्किंग विद सम बैंक इन सैन फ्रांसिस्को. उस समय उसके नंबर बहुत कम थे, तो उसको लगता था कुछ कर नहीं पाएगा. तो जस्ट आज मैम दिस इज आई विल नॉट बी डू एनीथिंग. देन ही टॉक टू मी. मैंने उसको द मार्क्स आर द पैरामीटर्स फॉर योर capabilities, you just face the situation, you get it. So उसके इंटरव्यू की बेसिस पे उसका सिलेक्शन हो गया था. तो although he didn't get very good marks, हालांकि अच्छे मार्क्स तो मेरे बेटे के भी कभी नहीं आए 60% से ऊपर, but he is also well placed. तो marks are not just the parameters for your capabilities. As we come close to our conversation,
Just before I let you go, any message for the people who have been part of your life journey? Okay, I should say life is a challenge. One should try to meet it with courage and with patience. Of course, in this you always need family support, and I have been very fortunate enough to get the family support of my parents and also of my in-laws. And now I'm also very fortunate to have a very good son and very good daughter-in-law with 2 grandchildren. I'm really feel very happy and fortunate enough कि इतना struggle करने के I've got this. I'm really feel very satisfied with what I've done in the past in my life. तो मैं यही कहती लाइफ जो है वो हमेशा चैलेंजिंग ही होती है. इट्स नॉट स्मूथ फॉर एनीवन, बट वन शुड बी रेडी टू मीट इट. I feel very proud in telling that my grandson is also doing very well. He has been awarded the Student of the Year award 2 years back, and now he's got this award of this academic excellence. Now he's just this year got this award, so he's really doing well. तो जिस तरह से फैमिली सपोर्टिव है, उससे कलीग्स भी बहुत सपोर्टिव हैं. पर्टिकुलरली आई फाउंड दैट जब मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे तो उस समय आई रियली falling short of funds because the hospital expenses were very high to bear for me. They just deposited some amount of money from their pockets in my account, which I came to know later on. So that was really big support at that time. वो मैं हमेशा याद रखती हूँ अपने कलीग्स के लिए, और स्टूडेंट्स तो हमेशा रहते तो जाने से पहले एनी मैसेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए उनको? I would say that from the experience of 3 decades of my teaching, one should have a very clear focus of the objective of what you really want to do in your life. Maybe you don't get the good marks, but you should always work towards what you really want to achieve. So आपका dedication होना चाहिए उसके लिए. You should be very clear about your objectives and keep on striving for that. That is my message. You should always work hard to achieve your dreams. So marks may not be always the parameters for your success. There are many other things. Just keep on facing the challenges. Ultimately, I would say the work is the worship. Any kind of work, maybe teaching, maybe cooking, maybe painting, I always involve some kind of work. So one should work every time. It would be not money wise, but also otherwise it should be fruitful occupation of the time. So I have been keeping myself busy throughout my life. That has kept me very energetic, alive and happy. And that was my conversation with Dr. Lalita Rana. Her motto of work is worship, and to always value time and keep yourself productively occupied is such a great tip and amazingly simple to follow. It is great to know that she was blessed with a father and a father-in-law who had such a progressive mindset even in the eras of 50s and 60s, who knew the importance of educating a girl child. Closing today's episode with all the best wishes to Dr. Sahiba. Keep smiling, keep shining, and keep inspiring the younger generation. See you next Sunday with another story, another life journey. Until then, look up at Sunny Side Up.